नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ कुशवाहा और आप देख रहे हैं प्रो कमाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल पार्ट 2। इससे पहले हमने एक पार्ट 1 बनाया है जिसमें हमने 3 बिजनेस मॉडल्स के बारे में बताया है, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख लें। तो आज हम पार्ट 2 में 3 और बिजनेस मॉडल्स की बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने 3 बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात किया था। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, सेकंड नंबर पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल और थर्ड नंबर पे एफिलिएट बिजनेस मॉडल। आज हम पार्ट 2 में 3 और बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है फ्रीमियम बिजनेस मॉडल, दूसरा है B2B बिजनेस मॉडल यानी बिजनेस टू बिजनेस, और तीसरा है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल। तो हम पहले बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। ये है फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। दोस्तों, फ्रीमियम बिजनेस मॉडल आज के समय में बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। इससे लोगों को मार्केटिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। जिसका एग्जांपल हम देखें तो दोस्तों, ये जो फ्रीमियम बिजनेस मॉडल है इसका यूज़ बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कंपनी करती हैं। इसका एग्जांपल हमारे सामने एक जियो, जो कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। प्रीमियम बिजनेस मॉडल में ये होता है कि पहले आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो कस्टमर को कुछ टाइम तक के लिए फ्री या कुछ उसके फीचर्स परमानेंटली फ्री कर देते हैं, उसके बाद उससे चार्ज करते हैं। जैसा जियो ने किया। जियो ने सभी 4G यूज़र्स को करीब 1 से 1.5 साल तक फ्री इंटरनेट यूज़ करवाया। उसके बाद उन्होंने चार्ज करना स्टार्ट किया। पहले उनका प्लान 399 पर 3 मंथ हुआ, फिर बढ़ के 599 हुआ, और अब देखिए उनका प्लान और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसमें होता यह है कि आप फ्री करके पहले ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद उनको एज अ पेड कस्टमर अपने बिजनेस में लेके आते हैं। और दूसरा एग्जांपल इसका लेते हैं दोस्तों, तो हॉटस्टार जो हमेशा एक प्रीमियम मॉडल पे काम करता है। कई उसमें जैसे आप यूज़ करते होंगे तो उसमें कई टीवी सीरियल्स जो हैं, तो जो लेटेस्ट है उसके लिए आपको उनका प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, और जो फ्री मॉडल है उसमें आप एक दिन पहले तक का जो शो है वो फ्री देख सकते हैं। ये काफ़ी मैचेस आते हैं जो, तो उनका 15 मिनट तक लाइव चलता है। उसके बाद अगर आपको देखना है तो उनको आपका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो अभी हमने जियो और हॉटस्टार का एग्जांपल लिया है, ये तो प्रीमियम बिजनेस मॉडल के ऑनलाइन एग्जांपल थे। अब इसका एक ऑफलाइन एग्जांपल भी समझ लेते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर वगैरह में कोई क्रीम या शैम्पू का पाउच 2-3 रुपए का, या 10 रुपए का क्रीम का पाउच, 5 रुपए का पाउच, इस तरीके से वो पेपर में चिपक के आता है। और जब न्यूज़पेपर सुबह लोगों के यहाँ पहुँचता है तो लोग उसको खोल के देखते हैं, उनको जो है फ्री का एक पाउच मिलता है। तो ये क्या तरीका है एक प्रीमियम बिजनेस मॉडल का। लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा, उनको प्रोडक्ट के बारे में पता चला, उन्होंने यूज़ किया, और उनको अगर अच्छा लगता है तो फिर उसका बड़ा पैक भी वो ख़रीदने का सोचते हैं। प्रीमियम बिजनेस मॉडल का जो मेन उद्देश्य होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना होता है। उसके बाद उसमें से कुछ % वो लोग अपने एज अ पेइंग कस्टमर कन्वर्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहें तो आप प्रीमियम बिजनेस मॉडल को अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े छोटे एरिया में कम क्वांटिटी के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच मिलेगी। अब आज के दूसरे बिजनेस मॉडल पे आते हैं, जो है B2B बिजनेस मॉडल। दोस्तों, इस बिजनेस मॉडल में जो प्रोडक्ट या सर्विस का ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेस से बिजनेस के बीच में होता है। इसमें कोई डायरेक्ट कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं होता है। इसका एग्जांपल ले लें, अगर हम टी शर्ट का एग्जांपल लेते हैं तो टी शर्ट का पहले क्या है, फैब्रिक बनता है, वो किसी फैक्ट्री में बनता होगा। तो वो क्या है, फैक्ट्री है जो एक वो खुद बिजनेस है। और उसके बाद जो उसका इंपोर्ट करते हैं उनसे, वो कोई टी शर्ट मैन्युफैक्चरर होगा। वो जो टी शर्ट मैन्युफैक्चरर है वो अपना रॉ मटेरियल जो माल है, फैब्रिक है, वो एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरर कंपनी से खरीदता होगा। उसके बाद वो टी शर्ट बनाता है, और उसके बाद जो टी शर्ट मैन्युफैक्चरर है वो जाके कंज्यूमर तक पहुंचता होगा। पर इसमें डायरेक्टली जो है वो कहीं भी
कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टी शर्ट फैब्रिक मैन्युफैक्चरर ने फैब्रिक बनाया जो कि खुद एक बिज़नेस है, उसके बाद टी शर्ट मैन्युफैक्चरर को बेचा जो कि खुद एक बिज़नेस है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांजैक्शन हुआ किसी प्रोडक्ट का। अब B2B का एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि कोई किसान है जो एलोवेरा की खेती कर रहा है अपने खेतों में, वो एलोवेरा की खेती कर रहा है और उससे पूरा का पूरा जो माल है वो कोई एलोवेरा की जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ख़रीद ले रही है। जैसे बहुत सी कंपनी आती है, पतंजलि आती है और भी बहुत सी कंपनी है। तो जो फार्मर है वो भी बड़े लेवल पे ही कर रहा होगा, तो वो भी क्या है, एक बिज़नेस हुआ। और जो जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी क्या हुई, वो भी एक बिज़नेस हुई। तो इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट है अपना, जो रॉ मटेरियल है, वो बिज़नेस टू बिज़नेस के बीच में ही सप्लाई हो रहा है। तो ये भी एक क्या एग्जांपल है बिज़नेस टू बिज़नेस का, B2B बिज़नेस मॉडल का। अब इसमें भी ये दोनों दोस्तों तो एक ऑफलाइन एग्जांपल था B2B बिज़नेस मॉडल का। अब एक इसका हम ऑनलाइन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ज़ोमैटो का नाम सभी जानते हैं, पर ये ज़ोमैटो फॉर बिज़नेस है। ये जो कस्टमर वाली ऐप होती है वो नहीं है, बट जो रेस्टोरेंट वगैरह या जो जिनका क्लाउड किचन होता है वो लोग यूज़ करते हैं। तो ज़ोमैटो क्या है, ये भी एक कंपनी है, बिज़नेस है, जिनका काम क्या है, अपनी वेबसाइट या ऐप पे लोगों के जो रेस्टोरेंट हैं या जो क्लाउड किचन है उनकी फ़ूड की लिस्टिंग करवाना। तो ये एक बिज़नेस है। अब जो इनका बिज़नेस क्लाइंट है वो रेस्टोरेंट हुए या क्लाउड किचन हुए, वो लोग इनकी सर्विस का यूज़ करके अपनी लिस्टिंग करते हैं। तो वो भी एक बिज़नेस हुआ। ज़ोमैटो कंपनी हुई, वो भी एक बिज़नेस हुई। तो इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, जो बिज़नेस मॉडल हुआ, वो हुआ बिज़नेस टू बिज़नेस, B2B बिज़नेस मॉडल। अब दोस्तों आज के हम तीसरे बिज़नेस मॉडल पे आते हैं जो है B2C यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर। अब इसमें भी हम पहला एग्जांपल टी शर्ट का ही लेते हैं, जैसे हमने B2B में लिया था। तो टी शर्ट में इसमें जो चेन स्टार्ट होगी वो टी शर्ट मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट होगी, या टी शर्ट मैन्युफैक्चरर नहीं, हम एग्जांपल ले लेते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस होता है। कोई टी शर्ट में कस्टम डिज़ाइंस की प्रिंटिंग करता है, तो वो क्या हुआ, एक बिज़नेस हुआ। अब वो कस्टम डिज़ाइन की प्रिंटिंग करता है। अब उसका डायरेक्ट क्लाइंट क्या है, कॉरपोरेट भी हो सकता है, वो अलग एग्जांपल है, बट मेनली जो उनके क्लाइंट हुए, जैसे मान लीजिए कस्टम टी शर्ट, एक कार्टून की टी शर्ट आती हैं, या कई अलग अलग सेगमेंट में टी शर्ट आती हैं। तो वो डायरेक्ट कौन खरीदता है, वो डायरेक्ट खरीदता है कंज्यूमर या कस्टमर। तो टी शर्ट जो प्रिंटर है उसने टी शर्ट बनाई, खरीदी किसने, कस्टमर ने। तो ये हुआ बिज़नेस टू कंज्यूमर या बिज़नेस टू कस्टमर बिज़नेस मॉडल। अब जो दोस्तों दूसरा एग्जांपल है B2C में, इसमें भी हम एलोवेरा का एग्जांपल लेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब जैसे एलोवेरा की फार्मिंग, उसमें हमने एग्जांपल लिया था, उसमें एक फार्मर किसान कर रहा था। इसमें बट एक जो है एक नर्सरी जो चलाता है, नर्सरी ओनर है जो वो चलाता है, उसकी खुद की एलोवेरा की फार्मिंग है, वो एलोवेरा की खेती खुद करता है, बट वो किसी जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को नहीं देता है, वो अपनी नर्सरी के लिए एलोवेरा की खेती करता है। तो उनके जो कस्टमर हुए डायरेक्टली वो कौन हुए, जो आम जो जिनको घर में अपने एलोवेरा के पौधे लगाने हुए, वो उनके कस्टमर हुए। तो ये क्या है दोस्तों, जो नर्सरी वाला है वो क्या हुआ, एक बिज़नेस हुआ, वो खेती कर रहा है एलोवेरा की, बट डायरेक्टली जो है वो किसी जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं दे रहा है अपना एलोवेरा, वो दे रहा है कस्टमर को पौधे। तो कस्टमर को दे रहा है पौधे, तो ये क्या हुआ, तो ये दोस्तों हुआ है बिज़नेस टू कंज्यूमर का एग्जांपल। अब जो दोस्तों दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं B2C का, वो भी हम ज़ोमैटो का ही लेते हैं। तीनों एग्जांपल हमने सेम लिए हैं, पहला टी शर्ट, दूसरा एलोवेरा की फार्मिंग और तीसरा ज़ोमैटो, ताकि आपको दोनों B2B और B2C में डिफरेंस जो है अच्छे से समझ में आए। तो जो ज़ोमैटो, अब ये ज़ोमैटो फॉर बिज़नेस नहीं, ये ज़ोमैटो जो कस्टमर ऐप यूज़ करता है जिससे वो फूड ऑर्डर करता है अपने लिए। तो दोस्तों ज़ोमैटो में क्या हुआ, ज़ोमैटो एक कंपनी हुई, वो बिज़नेस टू बिज़नेस भी डील कर रही है और बिज़नेस टू कंज्यूमर भी डील कर रही है।
जो B2C में है वो बिज़नेस टू बिज़नेस कर रही है, यानी किसी रेस्टोरेंट वाले को या किसी क्लाउड किचन वाले को। अब जो इसमें है वो डायरेक्ट कंज्यूमर से डील कर रही है। कोई कंज्यूमर है उनका, जैसे मैं और आप, ज़ोमैटो की ऐप पड़ी है फ़ोन में, किसी रेस्टोरेंट का आपने सर्च किया, मान लीजिए शाही पनीर, जिसमें से आपको 20 लिस्टिंग नज़र आई अपने एरिया में, तो आपने वहाँ से खोला किसी एक रेस्टोरेंट का और आपने जो है शाही पनीर ऑर्डर कर दिया। तो ये क्या हुआ दोस्तों, बिज़नेस टू कंज्यूमर यानी B2C। ज़ोमैटो एक बिज़नेस है, आप एक कंज्यूमर हैं, आपने ज़ोमैटो का यूज़ करके फूड ऑर्डर किया, इसलिए ये हुआ B2C यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर बिज़नेस मॉडल। तो दोस्तों आज के 3 बिज़नेस मॉडल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पहला था फ्रीमियम बिज़नेस मॉडल, दूसरा था B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस, और तीसरा था B2C यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों बिज़नेस मॉडल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और इसका पार्ट 3 जो है उसमें 3 बिज़नेस मॉडल और आएंगे, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में जिसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर चेकआउट करें। और दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल प्रो कमाई ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस चैनल के साथ ही हमारा एक ब्लॉग या वेबसाइट है जिसमें हम बिज़नेस आइडियाज़ से रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं, आप उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसका नाम है procamai.in, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम टाइम पे इस पे कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं, जिसको आप ज़रूर चेकआउट करें। धन्यवाद दोस्तों।